देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। प्रतिमा शहर के बाहरी इलाके के शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। आयोजकों के मुताबिक रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर 2 फरवरी से कार्यक्रम शुरू होंगे। समारोह के तहत सामूहिक मंत्र जाप और 1035 यज्ञ जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन तय किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आध्यात्मिक गुरु चिन्ना जीआर स्वामी कार्यक्रम के सह आयोजक होंगे। दूसरी प्रतिमा मंदिर के भीतर रखी जाएगी, जो संत के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से बनाई गई है। इसका अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करेंगे। अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजियों का दौर भी चालू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने के लिए करहल सीट को चुनकर पश्चिम और मध्यम यूपी की सीटों पर पकड़ बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। उनके लिए सीट सियासी समीकरण के लिहाज से काफी सुरक्षित भी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने के लिए करहल सीट को चुनकर पश्चिम और यूपी की अपनी सीटों पर पकड़ बनाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके लिए ये सीट सियासी समीकरण के लिहाजे से काफ़ी सुरक्षित है। करहल विधानसभा क्षेत्र को समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। साल 1957 में करहल को सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। वही बात की जाए, साल 1974 में करहल सामान्य विधानसभा क्षेत्रीय घोषित किया गया। साल 1995 में करहल सीट से सपा ने पहली बार बाबूराम यादव को चुनाव लड़ाया था। वो लगातार 3 बार यहाँ विधायक रहे। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब आलम ऐसा है कि मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं, जो कि एक बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 3,47,254 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी यहां बढ़ोतरी देखने को मिली। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 703 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 2,51,777 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अगर बात की जाए देश में सक्रिय मामलों की और सक्रिय मरीजों की, तो वो 20 लाख के पार पहुंच गई है। देश में 20,18,825 कुल एक्टिव मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक यहां पर रिकवरी भी 3 लाख के पार पहुंची है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द ही वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जल्द ही समाप्ति की तरफ इशारा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया सप्ताहांत यानी कि वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह को उपराज्यपाल अनिल बैजल से अनुशंसा की है। उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र भेजा है। वीकेंड कर्फ्यू हटाने के साथ साथ निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ
खोलने का प्रस्ताव भी यहां भेजा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसी महीने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था। इसके साथ ही बाजारों में दुकानें ऑड इवन प्रणाली में खुलती हैं। इससे दुकानदारों को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इससे वो महीने में सिर्फ 10 दिन में ही दुकान खोल पा रहे थे। अब उम्मीद है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू हट जाता है तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी। सभी मंत्रालयों ने बैठक में एक बड़ी बात तय की गई। दरअसल पूरा मामला व्हाट्सएप और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी मंत्रालयों को इस निर्देशन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में किसी भी तरह के स्मार्ट डिवाइस जैसे एप्पल सीरी, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि का इस्तेमाल ना हो। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा निर्देशों और अधिकारियों की ओर से सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश यहां जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे इस्तेमाल करने का मना किया गया है। खबर घाना से सामने आई, जहां पर विस्फोट का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर धमाका हो गया जिसमें 17 लोगों जो है वो उनकी मौत हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम घाना में एक ट्रक में जोरदार विस्फोट के कारण करीब 17 लोगों के मरने की खबर यहां सामने आई है। हादसा उस वक्त हुआ था जब ट्रक गोल्ड माइन के लिए विस्फोट ले जा रहा था। मोटरसाइकिल से टकरा जाने के कारण ये हादसा हुआ। हादसे की वजह से पश्चिम घाना के एक छोटे से शहर अपियर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इलाके में काम करने वाले और विस्फोट की आवाज़ सुनने वाले लोगों ने यहां पर बताया कि विस्फोट की वजह से कई इमारतें ढह गई है, जिसमें कई लोग और जानवर मलबे में दब गए हैं। देश लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।